नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आ चुके हैं 10 अगस्त। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें 15 अगस्त को धमाके की तैयारी में था सलाउद्दीन आईएसआई का आतंकी। आजमगढ़ से यूपी एटीएस ने उठाया जमकर कुटाई की, किया चौंकाने वाला खुलासा। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारतीय विद्यार्थियों का पहला बैच जल्द जाएगा चीन। चाइना ने टेके भारत के सामने घुटने। वीज़ा पाबंदियों को पूरी तरीके से हटाया। ताइवान युद्ध के बीच भारत की आक्रामकता के बाद चाइना घुटने पे। तीसरी बड़ी अपडेट, सीपीसी की आड़ में बड़ी साजिश रच रहा चाइना। पाकिस्तानी सेना के लिए तैयार कर रहा नया बंकर। एक तरफ भारत के साथ नरमी, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ साजिश। ये हम आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बांग्लादेशी बंदरगाहों से पूर्वोत्तर राज्यों में सामान भेजेगा भारत। पहला जहाज मोगला पहुंचा, होगी आसानी। एक एक करके बताएंगे। जहां नैन्सी की आड़ में ड्रैगन की बड़ी प्लानिंग। ताइवान ने कहा हम पर करेगा आक्रमण, डरा रहा है चीन। तो एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। जहां इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक में फलस्तीनी बंदूकधारियों को किया ढेर। बम ब्लास्ट में थे वांटेड, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। तो एक एक करके बताएंगे। जहां चंद्रमा का भी वायुमंडल चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने दी बड़ी खुशखबरी भारत के लिए है। वहीं उच्च शैक्षणिक संस्थान हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूकता फैलाएं। यूजीसी ने यह भी बड़ा ऐलान किया। वहीं नीतीश कुमार के उल्टे दिन शुरू होने वाले हैं। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें 15 अगस्त को धमाके की तैयारी में था आईएसआई का आतंकी। आजमगढ़ से एटीएस ने उठाया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बड़े विस्फोट की योजना बना रहा आईएसआई से जुड़े आतंकी शहाबुद्दीन आजमी को यूपी एटीएस की टीम ने आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। आतंकी के पास से आईईडी बनाने का सामान, अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुआ है। बताया जा रहा है गिरफ्तार हुआ आतंकी आईएसआई के रिक्रूट से सीधे संपर्क में था। आपको बता दें स्वतंत्रता दिवस की संवेदनशीलता को देखते हुए डीजीपी के निर्देश पर यूपी एटीएस की टीम संदिग्ध लोगों पर नज़र बनाए हुए है। यूपी एटीएस को सूचना मिली है कि अमील मुबारकपुर में एक युवक ने अपने कुछ साथियों के माध्यम से आईएसआई विचारधारा से प्रभावित होकर व्हाट्सएप और विभिन्न सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से जिहादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा है एवं अन्य लोगों को भी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआई से जुड़ने हेतु प्रेरित कर रहा है। आतंकी को पूछताछ के लिए एटीएस मुख्यालय लाया गया, जहां पूछताछ एवं मोबाइल डेटा खंगाले जाने के बाद इसके द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआई द्वारा आतंकी एवं जिहाद के लिए मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए बनाए गए टेलीग्राफ चैनल अल स्क्वायर मीडिया से जुड़े होने के प्रमाण प्राप्त हुए। वर्तमान समय में आरोपी साउद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का सदस्य है, लेकिन आपको बता दें बिना उसके मंसूबे उसके फिलहाल के लिए कामयाब नहीं हुए। 15 अगस्त को धमाके की तैयारी में था। उससे पहले ही यूपी एटीएस ने उसका जबड़ा तोड़ दिया और ले जाकर जमकर सुताई की, जिसके बाद एक एक करके चौंकाने वाला खुलासा कर रहा। उसने कहा वो आईएसआई से प्रेरित था। इतना ही नहीं, वो जो है वो 15 अगस्त को एक बड़ा धमाका जो है वो उत्तर प्रदेश में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंच था, उसी मंच पर जो है वो एक बड़ा धमाका करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसका काम तमाम कर दिया है। आपको बता दें उसका काम तमाम होते ही अब वो गिड़ा रहा है। अब उसको एक तरीके से चौंकाने वाला खुलासा हो गया है और उसके खिलाफ पूरी तरीके से बड़ा एक्शन जो है वो यूपी एटीएस कर रही। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, भारतीय छात्रों के सामने भारत के सामने घुटने पर आए चाइना ने भारतीय छात्रों को देगा वीज़ा, कहा बहुत जल्द आएंगे चीन ने मंगलवार को ऐलान कर दिया है कि उसके स्वदेशी वापसी के लिए बाद कोविड-19 जुड़ी वीज़ा पाबंदियों के कारण घर में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को वापसी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और में पहला बैच बहुत जल्द आ सकता है। इससे चीन स्थित कॉलेजों में पढ़ाई दोबारा शुरू करने की प्रतीक्षा कर रहे हजारों विद्यार्थियों में उम्मीद जगी हुई है। संवाददाताओं से बातचीत के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेनबिन से चीनी राजनयिकों की उन सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में पूछा गया जिनमें विदेशी विद्यार्थियों के लिए नई वीज़ा नीति लाने की बात कही गई है। इस सवाल पर वांग बेनबिन ने कहा है कि हम चीन में विदेशी विद्यार्थियों की वापसी की दिशा में गहनता से काम कर रहे हैं। भारतीय छात्रों की वापसी के लिए ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और चीन द्वारा पढ़ाई के लिए तुरंत लौटने के इच्छुक विद्यार्थियों के नाम मांगे जाने के बाद भारत से कई सौ विद्यार्थियों की सूची
प्रस्तुत की है और वांग ने उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द भारतीय विद्यार्थियों के पहले बैच की वापसी होगी। हम चलते हैं एक और अपडेट निकल के आ रही है। CPC की आड़ में बड़ी साजिश रचा चीन, पाकिस्तानी सेना के लिए तैयार कर रहा बंकर। चीन और पाकिस्तान के बीच की सदाबहार दोस्ती के बीच ये वजह यह भी है कि दोनों देश भारत के खिलाफ रहते हैं। चीन और पाकिस्तान के प्रोजेक्ट CPEC का भारत हमेशा से विरोध करता आया है। अब CPEC की आड़ में चीन पाकिस्तानी सेना के लिए अंडरग्राउंड बंकर भी बनाने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में 10 से 12 चीनी सैनिक को सारदा के पास से देखा गया था, जो अब POK में कहीं ना कहीं एक तरीके से हैं, और यही कारण है कि पूरी तैयारी के साथ चाइना को करारा झटका देने की तैयारी जो है वो चाइना जो है वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। 10 से 12 चीनी सैनिकों को सारदा के पास देखा गया, जो कि अब POK में है, और इसी तरीके नीलम घाटी में भी केल के पास चीन के इंजीनियरों को देखा गया जो पाकिस्तान के लिए बंकर बना रहे थे। ये जगह केवल दक्षिणी पूर्व से 12 किलोमीटर दूर है और भारत में घुसपैठ के लिए पूरी तरीके से चाइना इस तरीके की रणनीति जो है वो तैयार कर रहा है। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आ रही है। बांग्लादेशी बंदरगाहों से पूर्वोत्तर राज्य में सामान भेजेगा भारत, पहला जहाज मोंगला पहुंचा। दरअसल भारत ने बांग्लादेश के बंदरगाहों का इस्तेमाल कर अपने पूर्वोत्तर राज्यों में सामान भेजना शुरू कर दिया। भारत ने पूर्वोत्तर को दो प्रमुख बंदरगाहों का इस्तेमाल करके पूर्वोत्तर राज्यों में माल के ट्रांसशिपमेंट के लिए ट्रायल रन शुरू कर दिया। द्विपक्षीय समझौते के तहत इस सामान को सड़क मार्ग के जरिए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहुंचाया जाएगा और इससे पहले बांग्लादेश के दक्षिणी पश्चिमी मोंगला समुद्री बंदरगाह पर सोमवार को माल के साथ पहला भारतीय जहाज पहुंचा था। बता दें, ये ट्रायल रन शुरू होने से जुलाई के लिए निर्धारित किए गए थे, लेकिन बांग्लादेशी अधिकारियों को सीमा शुल्क प्रतिक्रियाओं को पूरा करने में समय लगा, जिसके चलते इसे अगस्त में शुरू किया गया। और यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब सितंबर के पहले सप्ताह में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने की योजना है। तो ये एक तरीके से बड़ी खबर। हम चलते हैं और अपडेट। नैन्सी की आड़ में ड्रैगन की बड़ी प्लानिंग, ताइवान ने कहा हम पर कसेगा आक्रमण, हम पर करेगा आक्रमण, डरा रहा है चीन। दरअसल अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ताइपे को लेकर चीन ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। वहीं ताइवान के विदेश मंत्री का कहना है कि चीन नैन्सी के बहाने ताइवान पर युद्ध थोपना चाहता है। आपको बता दें, नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा में चीन, अमेरिका और ताइवान दोनों से खासा नाराज नजर आ रहे हैं। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा है कि फिलहाल चीन नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बहाने देश पर हमला कर सकता है। चीन ताइवान जलमार्ग में यथास्थिति को बदलने का लक्ष्य बना रहा है। जोसेफ वू ने मंगलवार को ताइपे में एक ब्रीफिंग में ये बातें कही हैं। उन्होंने आगे चीनी सैन्य गतिविधियों को लेकर चिंता जताई और कहा है बीजिंग आक्रमण भी कर सकता है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। पूर्व PM इमरान खान की दिक्कतें बढ़ी, करीबी शहबाज गिल गिरफ्तार। दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सीनियर लीडर और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर शहबाज गिल को इस्लामाबाद में बानी गाला पुलिस ने गिरफ्तार किया। शहबाज के गिरफ्तार होने की पुष्टि जो है वो कहीं ना कहीं PTI नेता ने की है। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में इमरान खान का कहना है कि हमारे खिलाफ जो है वो पूरी तरीके से साजिश रची जा रही है और हमको कहीं ना कहीं एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें, पाकिस्तान में भी हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों को जमकर मारा कूटा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, लगातार सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि हालत ख़राब हो चुकी है इन लोगों की। आपको बता दें, सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि हालत इनकी ख़राब हो चुकी है। इजरायली ने अब उनको कूट दिया है। जी हाँ, किनको? इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी बंदूकधारियों को ढेर कर दिया। बम ब्लास्ट में ये वांटेड बताए जा रहे थे और इनको ही जो है वो पूरी तरीके से कूट दिया गया है। तो हालात जो है वो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के जो है वो बनते दिखाई दे रहे हैं इजराइल में भी लगातार फ़लस्तीनियों के खिलाफ। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है। चंद्रयान 2, आपको याद होगा, उसने एक बड़ा संकेत दिया। चंद्रमा का भी वायुमंडल, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने दी बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, इसरो के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की नाकामी के बाद अब चंद्रयान 2 को लेकर एक अच्छी खबर आई। चंद्रयान 2 को चंद्रमा के आयनोस्फीयर में प्लाज्मा डेंसिटी मिली और ये बड़ी खोज इसलिए हो सकती है क्योंकि वो ये अब तक कहा जाता था कि चंद्रमा के आसपास कोई गैस नहीं है। हालांकि प्लाज्मा डेंसिटी का मतलब ये है कि वहाँ गैस कण मौजूद हैं। आपको बता दें, साल 2019 में ही, जी हाँ, साल 2019 में ही
जो है वो चंद्रयान 2 इसकी सतह का अध्ययन कर रहा है। स्पेसक्राफ्ट ने इस बात की जो है वो जानकारी दी हुई है। तो फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें जिस तरीके से चंद्रयान ने एक बड़ा संकेत दिया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां एक साल में 26 लाख बढ़ी पीएम मोदी की संपत्ति। पीएमओ ने बताया गांधीनगर की ज़मीन कर चुके हैं दान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति एक साल में 26 लाख रुपए बढ़ी। पीएमओ द्वारा दी गई ताज़ा जानकारी में बातें सामने आई हैं। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री के पास कुल 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इनमें अधिकांश बैंकों में जमा है। वैसे भी आपको बता दें, पीएम मोदी के पास ज़्यादा कुछ है नहीं। गांधीनगर की जो संपत्ति थी उसको पीएम मोदी ने बाकायदा दान ही कर दिया है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बरेली से बिग ब्रेकिंग, जहां मुहर्रम के जुलूस में डीजे बजाने को लेकर भिड़े दो हिंदू मुस्लिम, पत्थरबाजी के बाद तनाव। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बरेली में मुहर्रम के मौके पे दो समुदायों के बीच बवाल हो गया। भोजपुरा के मुझैया गांव के मुहर्रम जुलूस निकलने के दौरान डीजे बजाने को लेकर पथराव शुरू हो गया था। इस पथराव में 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। कई महिलाएं और बच्चियों भी शामिल हैं। पथराव की सूचना पुलिस के कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद से आपको बता दें हालात को। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुओं का कहना है कि यहाँ बरेली में जब हिंदुओं को इलाकों में ये जिहादी पहुँचे अपना टंटा घंटा लेकर, तो कट्टर सॉन्ग जो है वो बजाना शुरू कर दिए, यानी हिंदुओं के खिलाफ कट्टर सॉन्ग बजाना शुरू कर दिए। अब जिसके बाद दोस्तों हिंदुओं ने आओ देखा न ताव और उठाकर चढ़ बैठे और फिर जमकर पत्थरबाजी उन्होंने भी शुरू कर दी और कहा कि जिहादियों का मुहर्रम अब खूब मना लें। फिर इन जिहादियों को मुहर्रम भी हिंदुओं ने खूब मनवाया और जमकर दौड़ा कर कुटाई भी कर दी है। तो एक तरीके से सिचुएशन जो है दोस्तों आपको बता दें, उसको हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से तमाम बड़े बड़े वादे और दावे तो किए गए, लेकिन हैंडल जो है वो यूपी की बाबा की पुलिस बाकायदा कर ली। और आपको बता जानकर हैरानी होगी कि करारा जवाब दिया है और दौड़ा कर कुटाई भी कर दी है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां नीतीश कुमार ने 10 साल में 7 बार चौंकाया, राजनीति में सफलता से मारी पलटी। आज लेंगे 164 विधायकों को समर्थन पत्र दिया। विधानसभा में अकेले बैठेगी भाजपा। दरअसल नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर करते हुए भाजपा से नाता तोड़ डाला है और महागठबंधन के साथ नई सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार राजद के नेता तेजस्वी यादव के साथ एक ही कार में सवार होकर राज्यपाल से मुलाकात की और 164 विधायकों के साथ नई सरकार बनाने का दावा कर दिया। हालांकि आपको बता दें, अब इस बीच भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई, जिसके बाद गिरिराज सिंह ने ऐलान कर दिया है कि जनता नीतीश कुमार को चुनाव के टाइम पे फिर से सबक सिखाएगी। लेकिन आपको बता दें, इतना ही काफ़ी नहीं है। नीतीश कुमार जिस तरीके से ये पलटी इस बार माने हैं, ये पलटी इस बार उनको भारी पड़ने वाला है। और नीतीश कुमार दोस्तों, सृजन घोटाले का जो फाइल है वो भी पूरी तरीके से जल्द ही खुलने वाला है। कहा जा रहा है कि ईडी जल्द ही इनसे पूछताछ भी कर सकती है और यही कारण है कि इनसे पूछताछ के पूरे मामले को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उन पर भारी पड़ने वाला है। भारी किस पे पड़ेगा? अब इन्हीं लोगों पर, नीतीश कुमार पर, क्योंकि ईडी और सृजन घोटाला जो इन्होंने किया था, अब वो जो है ईडी की रडार में नीतीश कुमार जल्दी आने वाले हैं। एक और अपडेट, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा पे संतों का भारी विरोध, काली सेना प्रमुख आनंद स्वरूप का ऐलान। दोस्तों आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में रिलीज होने से पहले ही विवादों में फंसती जा रही है। आपको बता दें, 11 अगस्त को फिल्म की रिलीज होने से पहले ही धर्मनगरी में संत समाज ने फिल्म का जोरदार तरीके से बायकॉट किया है। आपको बता दें, फिल्मों का बायकॉट करने के लिए काली सेना ने बढ़ चढ़कर ऐलान कर दिया है। काली सेना ने कहा है कि कतई भी किसी भी कीमत पर इन जिहादियों का फिल्म ना देखा जाए, इन जिहादियों का बढ़ चढ़कर बायकॉट किया जाए। आपको बता दें, काली सेना पहले भी ऐलान कर चुकी है कि इनका जिस तरीके से हिंदुओं के देवी देवताओं का आमिर खान ने अपमान किया है, उसको तो अब हिंदुओं को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, तमिलनाडु से चोरी हुई थी देवी पार्वती और पार्वती की 12वीं सदी की मूर्ति 50 साल बाद यूएस में मिली। तमिलनाडु में कुंभकोणम शहर के थंडाथोट्टम में स्थित
नंदापुरेश्वरम शिवम मंदिर में करीब 50 साल पहले चोरी हुई 12वीं सदी की देवी पार्वती की प्रतिमा अमेरिका के न्यूयॉर्क में मिली है। तमिलनाडु के अपराध अन्वेषण विभाग सीआईडी के प्रतिमा प्रकोष्ठ ने सोमवार को ये जानकारी दी है। सीआईडी ने बताया है कि प्रतिमा न्यूयॉर्क के बहनमोमी नीलामी घर से मिली है, जिनमें बताया गया कि प्रतिमा के चोरी होने के शिकायत वर्ष 1971 में स्थानीय पुलिस से की गई थी। प्रतिमा प्रकोष्ठ ने की के वासु नामक व्यक्ति की शिकायत पर फरवरी 2019 में प्राथमिकी दर्ज कर तथा तब से मामला लंबित बताया जा रहा है। तो ये चीज़ें निकल के आई हैं। फिलहाल अगली अपडेट निकल के आ रही है। देश चलाना सरकार का काम है, आरएसएस को कभी सत्ता नहीं चाहिए। मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा है कि देश चलाना सरकार का काम है और संघ को कभी सत्ता नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि जनता देश को चलाने की जिम्मेदारी कभी एक तो कभी दूसरों को देती है, लेकिन अगर कभी जनता संघ को देश चलाने की जिम्मेदारी देगी तो संघ देश चलाने की जिम्मेदारी नहीं लेगी, क्योंकि देश चलाना सरकारों का काम मनाया गया है। उत्तर प्रदेश में भी मुहर्रम के बीच सभी जिलों में अलर्ट रहा। इस बीच सीएम योगी ने स्वयं इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे। यूपी में सुरक्षा में करबला तक ताजिए से लेकर के यूपी में तैयारी स्वयं डीजीपी अपने स्तर पर देख रहे थे। इतना ही नहीं, सभी जिला मुख्यालयों पर एटीएस कमांडो की तैनाती हुई थी। तमाम संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त तैनाती हुई थी। डीजीपी मुख्यालय सभी जिलों के 152 कंपनी पीएसी और 11 अपनी केंद्रीय बल भी मुहैया कराए थे। संवेदनशीलता की वजह से लखनऊ कमिश्नरेट को 12 एसएसपी, 34 डीएसपी, 40 इंस्पेक्टर और 175 सब इंस्पेक्टर समेत 600 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल भी दिए गए थे। आपको बता दें, प्रदेश में इस बार लगभग 90,000 ताजियों की स्थापना की गई थी। अगली अपडेट निकल के आ रही है। भोपाल से जमाते मुजाहिदीन के 2 आतंकी गिरफ्तार, बड़ी कार्रवाई। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल में जमाते मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए ने इनको भारत में जिहादी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी से पहले आरोपियों की पहचान हमीदुल्ला उर्फ गाजी के रूप में हुई है और दूसरे आरोपी मोहम्मद सादत हुसैन उर्फ अब्दुल्लाह के रूप में हुई है। ये दोनों गिरफ्तार आरोपी बांग्लादेश मूल के निवासी हैं। एनआईए के अनुसार इन पर जेबीएम के विचारों को फैलाने की साजिश का आरोप है। यानी ये जिहादी बांग्लादेश से आकर देश में लगातार जेबीएम के विचारों को फैला रहे थे और बांग्लादेशी मानसिकता के साथ साथ भारत के मुसलमानों को भी कट्टर बना रहे थे। ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जिहादी साहित्य के प्रचार का काम करते थे। गिरफ्तार आतंकियों को कुछ साथियों के बिहार में कुछ समय पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आतंकी आपस में चैट करते थे, बातचीत करते थे। एनआईए ने अब और तमाम जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर रही है। अगली एक और अपडेट। भारत के समुद्री इलाके में घुसे पाकिस्तान का समुद्री युद्धपोत को सेना ने मार भगाया। दरअसल पाकिस्तान नेवी की हिमाकत का भारतीय तटरक्षक बल ने करारा जवाब देते हुए मानसून की ऊंची उठती लहरों के बीच पाकिस्तान की पोत भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था। भारतीय समुद्री इलाके में घुसता देख कोस्ट गार्ड ने उसे वापस लौटाने पर मजबूर किया। दरअसल पाकिस्तान की सेना एक युद्धपोत गुजरात के पास भारतीय सीमा में घुस आया था। हालांकि ये चीज़ें हमने आपको 2 दिन पहले ही बताई थी। अब इस बीच आपको बता दें, नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को करारी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की हरकत कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पाकिस्तान जिस तरीके से उकसाव वाली हरकत कर रहा है इसको मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया जाएगा। अगली अपडेट। भारत म्यांमार सीमा पर फायरिंग, उग्रवादियों के खिलाफ सेना का ताबड़तोड़ ऑपरेशन लगातार जारी। वेंटिलेटर पर आए उग्रवादी। पूर्वोत्तर भारत के 2 अलग अलग राज्यों में भारत म्यांमार बॉर्डर पर आज आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच भारी गोलीबारी हुई है और ये घटना पूर्वोत्तर के आतंकवादी समूहों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के बहिष्कार के आह्वान के कुछ ही दिनों बाद हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों का आमना सामना अरुणाचल प्रदेश के प्योंगयांग दर्रे के पास हुआ है, जबकि फायरिंग की दूसरी घटना नागालैंड के नोकलाक जिले में घाटी सरकार ने अपने एक बयान बताया। आतंकियों ने मंगलवार सुबह तिरप चलगाम इलाके में भारत म्यांमार बॉर्डर पर असम राइफल के सैनिकों पर फायरिंग कर दी थी, उस वक्त जब वो बाकायदा जा रहे थे। सूत्रों ने बताया है कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के ये उग्रवादी हैं। इन उग्रवादियों के खिलाफ सेना ने अब ताबड़तोड़ मोर्चा खोल रखा है। उग्रवादियों का खात्मे का पूरा हिट लिस्ट और प्लान तैयार हो गया है।
अगले एक और अपडेट, ब्रिटेन में बनने वाले हैं प्रधानमंत्री भारतवंशी ऋषि सुनक की जीत के लिए ब्रिटेन में हो रही है, हिंदू कर रहे हैं हवन। जी हाँ, दरअसल ऋषि सुनक पिछले काफ़ी समय से दुनिया भर में चर्चा में बने हुए हैं और वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री की दौड़ में बने हुए हैं। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक के चरणों में सुनक की प्रतिद्वंदी विदेशी मंत्री लिज ट्रस फिलहाल कड़ी टक्कर देती नजर आ रही हैं। अब ये 2 जनमत सर्वेक्षण में ट्रस ने सुनक दोनों जो है वो कांटे की टक्कर चल रहे हैं और इसी में भारतवंशियों ने जो है सुनक को ताबड़तोड़ समर्थन दे दिया है और उनकी जीत के लिए ब्रिटेन में भारतवंशियों ने बाकायदा पूजा पाठ और हवन करना शुरू कर दिया है। दरअसल ऋषि सुनक के लिए वहां हवन कर रहे उन समर्थक कहते हैं कि वे एक सक्षम प्रत्याशी हैं, इसलिए उनकी जीत की कामना कर रहे हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय प्रवासियों ने उनकी जीत के लिए हवन का आयोजन किया है। एक ब्रिटिश भारतीय ने कहा है कि उनके लिए प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो भारतीय हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक क्षमता है और वे एक सक्षम प्रत्याशी हैं। संकट से कोरोना काल में उन्होंने ही ब्रिटेन को जो है वो ब्रिटेन को संकट से बाहर निकाला था। अगले एक और अपडेट, अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी की नज़र अब चाइना पर। चाइना को ताबड़तोड़ झटका देने की तैयारी में है अमेरिका। दरअसल अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी की नज़र चीन पर रहेगी। हाल ही में हुई CIA के आतंकवाद रोधी केंद्र के सदस्यों की एक बैठक में इस पर मंथन हुआ है। एजेंसी को उप निदेशक डेविड कोहेन ने इसकी जानकारी दी है और ने कहा है कि ड्रोन हमले में अल-कायदा के नेता को मौत के घाट उतारने के बाद भी CIA के आतंकवाद से निपटने पर विचार नहीं बदले हैं। एजेंसी के उप निदेशक डेविड कोहेन ने बैठक में कहा है कि अमेरिका आतंकवादियों से निपटना जारी रखेगा, हालांकि उनकी प्राथमिकता चाइना की रणनीति समझने और उनका मुकाबला करने की भी होगी। अफगानिस्तान से सैन्य कार्रवाई समाप्त करने के 1 साल पूरा होने जा रहा है और अब भी राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी आतंकवाद खिलाफ कम और चीन तथा रूस द्वारा उत्पन्न राजनीतिक आर्थिक इन तमाम चीज़ों से निपटने पर अधिक जोर दे रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों।